वायरलेस बहुत से ऐसे मैंने गाड़ियां यूज करी हैं, उसमें क्या होता है कि कनेक्शन उड़ जाता है बीच बीच में, कि जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होता है वो सिटी ट्रैफिक में आपको कंपैरेटिवली टर्बोचार्ज इंजन, जो पहले मैंने एक चीज नोटिस करी है कि Hyundai में सस्पेंशन इतना सॉलिड नहीं फील होता था। दूसरी चीज आ जाती है कि कंफर्ट में रिक्लाइन एंगल कैसा है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें सारी चीजें एकदम परफेक्ट हैं। आप तो मैक्सिमम वीडियोस जो वर्ना की देखी होंगी वो देखी होंगी टर्बो वेरिएंट की, लेकिन बेसिकली ये है कि सारे लोग टर्बो वेरिएंट तो लेंगे नहीं। इसका जो मेन वेरिएंट है, जो मेन क्रीम है, जो होंडा सिटी के आईवीटेक के साथ जो है वो डायरेक्टली कंपेयर होता है और स्कोडा और फॉक्सवैगन के 1 लीटर के साथ कंपेयर होता है, वो ये वेरिएंट है। इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है और इस टाइम हमारे पास ये आईवीटी गियर बॉक्स के साथ है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि उन गाड़ियों के साथ ये कैसे कंपेयर करती है। दूसरी चीज़, अगर आपको टर्बो वेरिएंट का ओवरऑल सारा रिव्यू देखना है तो वो आप देख सकते हो आई बटन में जाके, उसमें मैंने सारी चीज़ें कंपेयर कर रखी हैं। इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि इस पर्टिकुलर आईवीटी वेरिएंट में कौन सी ऐसी चीज़ें अलग हैं और ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है कि नहीं है। ओवरऑल इसका आईवीटी का रिस्पॉन्स कैसा है, कितना स्मूथ है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंजन थोड़ा अंडर पावर्ड है, लेकिन मैं आपको इसकी असलियत बताऊंगा इस वीडियो में। आपको चला के दिखाऊंगा सारी चीज़ें और ये भी चीज़ दिखाऊंगा कि ये किन लोगों के लिए अच्छा है मेरे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव एंड लेट्स सी द रिव्यू ऑफ वर्ना आईवीटी। अगर आपको इस गाड़ी के बाकी फंक्शंस देखने हैं, जैसे बोस स्पीकर की क्वालिटी देखनी है, सारे के सारे एडास फीचर्स कैसे काम करते हैं, अगर वो देखना है तो आप मेरी पहली वीडियो जाके देख सकते हैं जो मैंने टर्बो वेरिएंट की बनाई थी, और वो मैं इसको कहीं पे यहाँ पे लगा दूंगा। सो उस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि ओवरऑल ये सारी चीज़ें कैसी। इसमें मैं आईवीटी कवर कर रहा हूँ तो मैं आपको बाकी चेंजेस बता देता हूँ कि आईवीटी में आपको क्या देखने को मिलेंगे। तो पहली ये चीज़ ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं आता, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके इंटीरियर आपको दिख ही रहा होगा कि वाइट में आते हैं। तो चलिए कर लेते हैं बाकी इंटीरियर और ओवरऑल कंफर्ट वगैरह की बात, कि कैसा दिखता है और ओवरऑल कंफर्ट कैसा है। तो ये है वर्ना की बैक सीट। अब वर्ना की बैक सीट में अगर हम देखें तो एक 6 फुट के आदमी के लिए जो लेग स्पेस है वो चाहे सीट के नीचे हो और चाहे जो है वो नी रूम हो, ये मेरे को अच्छा मिल रहा है। अगर आपकी टांगें थोड़ी सी लंबी होंगी फिर भी नीज यहाँ पे आपकी अपनी ड्राइविंग पोजीशन के पीछे अच्छे से आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी एज सच। और सीट एक तो बैठने पे फील होता है कि थोड़ी सी ऊंची प्लेस्ड है, उस वजह से अंडर थाई सपोर्ट जो है वो यहाँ पे अच्छा फील हो रहा है। और सीट की अगर कुशनिंग की बात करें तो वो भी मतलब अच्छी वेल जज्ड कुशनिंग है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि कंफर्ट में रिक्लाइन एंगल कैसा है। तो रिक्लाइन एंगल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसका। अगर आप जो है वो इसकी सेट कर देते हैं, क्योंकि एडजस्टेबल हेडरेस्ट है तो आप इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, और जो हेडरेस्ट है वो उसकी भी कुशनिंग अच्छी है। अब तीसरी चीज़ जो आपको लग रहा होगा बहुत स्टार्टिंग से ही, वो है हेड स्पेस। तो देखिए मेरे तो बाल ब्रश हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से मेरा टॉर्सो थोड़ा ज़्यादा लंबा है। किसी किसी के टांगें ज़्यादा लंबी होती हैं, यहाँ पे टॉर्सो है तो मेरा हेड यहाँ पे ब्रश हो रहा है। तो एनीथिंग अबव 6 फीट 1 इंच या 2 इंच जो है आपको थोड़ी सी इशू हो सकता है, जब स्पेशली अगर कोई बम्प आए तो। ठीक है, ऐसे अगर मैं यूँ होऊंगा तो थोड़ा सा खिसक के बैठ जाता हूँ तो आई थिंक वो इशू भी इतना ज़्यादा नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको ये चीज़ सॉफ्ट टच मिल जाता है, यहाँ पे ये सॉफ्ट टच मिल जाता है, यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। दूसरे फंक्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, जिनकी कूलिंग, जिनके वेंट्स की स्पीड अच्छी है। 2 यहाँ पे USB टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, और यहाँ पे एक फ़ोन रखने की जगह भी मिल जाती है, ताकि आपको पूरा फ़ोन ला के यहाँ ना रखना पड़े। ठीक है, अगर पीछे मैप पॉकेट्स की बात करूँ, दोनों तरफ हैं, सिंपल है, आपका सामान थोड़ा अंदर चला जाएगा तो फ़ोन यहाँ पे रखना ही बेटर रहेगा। बाकी अगर फीचर की मैं बात करूँ, जो सिर्फ एक फीचर मुझे मिसिंग लगा, या कह लो 2। एक चीज़ ये कि यहाँ पे तो ज़रूरी है, मतलब इनफैक्ट मस्ट है एक सेडान में ये कर्टन होना, लेकिन अगर यहाँ पे भी कर्टन होता तो मज़ा आ जाता। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे एक हेडरेस्ट नहीं है। अगर एडजस्टेबल ना भी होता तब भी ये चीज़ होती कि जो बीच में आदमी बैठ रहा है, बच्चा बैठ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छी प्रोटेक्शन हो जाती। बाकी प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट बीच में मिल रही है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सेफ्टी से। और अगर आप दूसरी चीज़ों की बात करें तो जो ओवरऑल एम्बियंस है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो कैबिन है बहुत एयरी टाइप का है, जो सीट्स हैं वो वाइट कलर की हैं, तो बहुत ही खुला खुला सा एक तरीके से एहसास होता है आपको। तो अब हम कर लेते हैं राइड क्वालिटी की बात। तो राइड क्वालिटी में क्या है कि जब मैं इसके पीछे बैठ के मैंने काफ़ी
टाइम्स हमें बताया, तो मैंने ये चीज़ देखी कि रोड नॉइस की अगर हम बात करें तो आगे से थोड़ी सी ज़्यादा आती है यहाँ पे, क्योंकि इसके टायर्स भी ठीक ठाक चौड़े हैं। लेकिन जो ओवरऑल बाकी इंसुलेशन है वो बहुत अच्छी है, मतलब राइवल से अगर देखा जाए तो थोड़ी बेटर ही मैं कहूँगा। और कैबिन जो है वो इवन शीशों से भी बाहर की आवाज़ बहुत कम आती है। और यहाँ पे ओवरऑल जो बम्प एब्जॉर्प्शन है वो भी काफ़ी वेल जज्ड है रियर सस्पेंशन का भी, कि कंफर्ट तो कंफर्ट भी दे रहा है, लेकिन फ्लोटी नहीं फील होता है, मतलब ऐसे ऐसे झूलती भी नहीं जाती है जो पहले जाती थी। पहले भी हमने एक चीज़ ट्राई करके देखी थी जब हमने 3 लोग बिठाए थे, मेरी वरना वर्सेस स्लाविया वाली वीडियो में, अगर आप नहीं देखी है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। उसमें क्या है कि जब हम 3 लोग पीछे बैठ रहे हैं तो डिसेंट कंफर्ट में आ रहे हैं, लेकिन सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अंदर धस नहीं रहा है। तो ओवरऑल वरना में तो सबसे बड़ा इशू था लेग स्पेस का, नी रूम का, वो पूरा हो चुका है। अब प्रॉपर 6 फुटर्स भी जो है एक के पीछे एक बैठ सकते हैं और अच्छे खासे रिक्लाइन में बैठ सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत बेटर हुई है पहले से। और इस चीज़ से आप बहुत ही आराम से इसको एक शॉफर ड्रिवन गाड़ी भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको काफ़ी इंसुलेटेड कैबिन की फील दिलाता हो। सो लेट्स स्टार्ट द ड्राइविंग रिव्यू। अब ड्राइविंग रिव्यू में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरऑल फीचर्स आपको क्या क्या मिल रहे हैं। सो देखिए, सबसे पहले एंड्रॉयड ऑटो आपको इस तरीके का लगता है। अच्छी चीज़ ये है एंड्रॉयड ऑटो की कि इसमें आपको मैप्स पूरा मिल जाता है। ये स्क्रीन 10.25 इंचेस की है और ये इसकी स्मूथनेस बहुत ही प्यारी है। एंड्रॉयड ऑटो में भी अच्छी है और नॉर्मली भी अच्छी मिल जाती है आपको। और दूसरी हम जो है वो काम की बात करते हैं, वो करते हैं इस पर्टिकुलर पैनल की। तो ये तो आपको पता ही होगा कि इसमें एसी के कंट्रोल्स और ओवरऑल म्यूज़िक के कंट्रोल्स दोनों आ जाते हैं और दोनों के लिए नॉब है यहाँ पे। सो दूसरे कॉम्पिटिटर्स में आपने देखा होगा यहाँ पे टच पैनल आ गया है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, या फिर वो उतना इंट्यूटिव नहीं है यूज़ करने में जितनी नॉब्स हैं। तो बटन्स पूरे हैं इसमें। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन की जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है उसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती हैं। सो वो जो फंक्शन है वो इसमें एक एक्स्ट्रा है। और इसमें वैसे भी जो है हीटेड सीट्स भी दी गई हैं, लेकिन वेंटिलेशन जो है बहुत अच्छी काम करती है। इट्स कूलिंग माई बैक प्रॉपरली, कोई इशू नहीं हो रहा है वेंटिलेशन में और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर मैं फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की बात करूं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है और ऐसा नहीं है कि ये फीचर गिमिक है। ये सारे फीचर्स काम अच्छे करते हैं, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स हो गई और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हो गया और यहाँ बोस के स्पीकर्स हो गए जिसकी वॉइस क्लैरिटी बहुत ही प्यारी है। मैंने अब DCT वाले मॉडल में इसकी वॉइस क्लैरिटी सुनाई थी, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो जब हम इसकी राइड क्वालिटी देख रहे हैं तो जो छोटे छोटे बम्प्स हैं जो अभी भी आ रहे हैं रोड पे, इस पे क्या होता है कि ये गाड़ी बहुत ही प्यार से निकल जाती है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का आपको फील नहीं होगा कि कुछ अंदर आया है। अच्छा, सस्पेंशन ऐसा भी नहीं कि लूज है, सस्पेंशन इज ऑन अ कंट्रोल्ड, जो स्टिफनेस होती है सस्पेंशन में वो है। जो पहले मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि Hyundai में सस्पेंशन इतना सॉलिड नहीं फील होता था जिसको कहते हैं, तो इसका सस्पेंशन काफ़ी सॉलिड फील होता है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी अच्छी है, अच्छी इन सेंस कि पहले जो ऐसे ऐसे फ्लोटीनेस आती थी वो अब ऐसे ऐसे फ्लोटीनेस नहीं आती है। अब गाड़ी काफ़ी स्टेबल चलती है, जो नॉर्मल हमारे 100-120 के स्पीड्स हैं वहाँ तक काफ़ी स्टेबल चलती है और बिल्कुल भी वो फ्लोटीनेस वाली फील नहीं आती जो पहले आती थी। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेता हूँ, वो है इंजन एंड गियर बॉक्स ओवरऑल कैसे काम करता है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये गियर बॉक्स है स्मूथ। अब देखिए, हम लोग धीमे धीमे चल रहे हैं, ऐसे सामने गाड़ी भी चल रही है, सो बार बार ब्रेक और एक्सीलेटर लग रहा है। यहाँ पे किसी किसी को डर होता है कि DSG की रिलायबिलिटी और ओवरऑल टर्बोचार्ज इंजन की रिलायबिलिटी जो है वो थोड़ी सी अफेक्ट करती है। लेकिन अगर हम स्लो चलाते हैं एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को और एक IVT को, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एक तरीके से आपको एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि IVT में क्या होता है कि गियर्स नहीं होते हैं। उस वजह से ओवरऑल जो आप जैसे ही आप पंजा रखोगे वैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी। कोई भी हेड नॉड नहीं होगा कि आपको ऐसे ऐसे हेड नॉड हो रहा है। आपको जो है वो बहुत ज़्यादा रेस नहीं लगानी है किसी से, आपको अपने नॉर्मल तरीके से गाड़ी चलानी है। तो उसके लिए अगर स्मूथ एक्सपीरियंस देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा देता है IVT गियर बॉक्स। और दूसरी चीज़ मैंने चीज़ देखी, इसमें पैडल शिफ्टर्स हैं। तो अगर आपको भगानी है लेट्स से, सो आप जो है प्रॉपर कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। अगर हमें मैनुअल मोड इंगेज करना है तो आप सीधे पैडल्स दबाइए और यहाँ पे मैनुअल मोड इंगेज हो जाएगा। वैसे तो CVT में गियर्स नहीं होते हैं, लेकिन इसमें 7 स्टेप्स दिए हुए हैं, तो उन स्टेप्स पे आप खेल सकते हो अगर आपको थोड़ा सा फन लेना है गाड़ी से। बट दिस इज़ नॉट द वेरिएंट फॉर फन।
फ़न अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आपको इसके टर्बोचार्ज वेरिएंट पे ही जाना पड़ेगा, वो ज़्यादा फ़न देता है। एक और चीज़ ऐसी है जो अगर आप ए टू बी जाने के लिए गाड़ी ले रहे हैं उसमें बहुत काम आती है, वो होती है एफिशिएंसी। सो जो आपका शहर में जब गाड़ी चलती है तो उसमें क्या होता है कि जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होता है वो सिटी ट्रैफिक में आपको कंपैरेटिवली टर्बोचार्ज इंजन से बेटर एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सीवीटी गियर बॉक्स होता है उसकी भी एफिशिएंसी अच्छी होती है, बेटर होती है एक नॉर्मल टॉर्क कन्वर्टर या डीएसजी गियर बॉक्स। बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी चली तो ये 11 के आसपास, 11-12 के आसपास एफिशिएंसी दे रही है। और इसका जो है वो एफिशिएंसी ट्रैफिक के बाद भी सिंगल डिजिट्स में नहीं जाता। अगर आप एक टर्बोचार्ज गाड़ी लोगे और रोज़मर्रा के चलाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए लोगे, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि अंडर 10 मतलब सिंगल डिजिट्स में आपकी एफिशिएंसी जा सकती है उसमें, जो इसमें नहीं जाएगी क्योंकि ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन उस तरीके से बना ही होता है। तो इस IVT वेरिएंट में वरना के आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं मिलेगा। उस वजह से क्या होता है कि ADAS का एक फंक्शन ऐसा है जो हम इनेबल नहीं कर सकते। एक फंक्शन आता है आपका ट्रैफिक असिस्ट, मतलब इन सेंस कि अगर आपने एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल ट्रैफिक में लगा दिया तो क्या होगा कि जैसे जैसे आगे की गाड़ी बढ़ेगी वैसे ही आपकी हल्की सी बढ़ जाएगी और वो ब्रेक मार लेगा, तो आपका ADAS जो है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वो ब्रेक मार लेगा। उसके लिए ज़रूरी होता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक होना। उस वजह से क्या है कि इस पर्टिकुलर IVT वेरिएंट में क्योंकि वो नहीं है, एक मैनुअल हैंड ब्रेक है, वो वाला फीचर आप इनेबल नहीं कर सकते। बाकी इसमें ADAS लेवल 2 के सारे फीचर्स आ जाते हैं, जो फ्रंट एंड कोलिशन है, वार्निंग है, कोलिशन असिस्टेंस है, और इवन जो रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट वगैरह, वो रियर के भी फंक्शन आ जाते हैं, फ्रंट के भी आ जाते हैं। बस और बस एक चीज़ ऐसी है जो IVT में नहीं है। देखिए, कोई भी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है। सो ऐसा भी नहीं है कि इसमें सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं। सो मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसी जो है वो दिखाना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि या फिर किसी अपडेट में या फिर आने वाली सीरीज़ में बेटर हो सकती हैं। पहली चीज़ ये कि जो मेरे एकदम आंखों के सामने स्टीयरिंग आ रहा है उसमें क्या है कि ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। ठीक है कि 2 स्पोक एक डिज़ाइन है प्रॉपर, लेकिन अगर यहाँ से एक फ्लैट बॉटम होता, क्योंकि Hyundai की और गाड़ियों में फ्लैट बॉटम आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि जो है Hyundai देती नहीं है। अगर ये फ्लैट बॉटम होता कि ओरिएंटेशन सेट हो जाती प्रॉपर तरीके से। दूसरी चीज़, सामने ही अगर आप चाहो तो कॉल मी ओल्ड स्कूल, लेकिन जो डायल्स हैं RPM के, वो मेरे को प्रॉपर डायल्स, मतलब जो सुई होती है वो मेरे को बेटर लगती है। एक छोटी सी चीज़ है, ये वही चीज़ है, ये ऑलमोस्ट सारी कोरियन गाड़ियों में है कि जो इनकी बड़ी वाली टच स्क्रीन होती है उसके साथ वायर वाला एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले आता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। मतलब वायरलेस बहुत से ऐसे मैंने गाड़ियाँ यूज़ करी हैं, उसमें क्या होता है कि कनेक्शन उड़ जाता है बीच बीच में। वायर्ड वाले में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि काफ़ी रिलायबल होता है, मतलब इसका कनेक्शन वीक नहीं होता, बार बार गायब नहीं होता, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन है। ठीक है, तो इसमें OTA अपडेट कोई आ सकता है जो ये वायरलेस हो जाए, लेकिन जब स्टेबल OTA अपडेट आए तभी ये वायरलेस हो, वरना अभी तक वायर ठीक है क्योंकि ये अच्छा चलता है। इसमें रिलायबिलिटी में इसकी कभी कभी जो है वो ब्लैंक वगैरह नहीं होता है, कनेक्शन इशूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि ये गाड़ी डेली यूज़ के लिए बहुत ही अच्छी होगी, बहुत काफ़ी रिलायबल ओवरऑल फील होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है जो डेली यूज़ के हिसाब से थोड़ी मुश्किल देगी आपको, वो हैं ये आइवरी कलर्ड सीट्स। ये सीट्स आपको मेंटेन करने में थोड़ी आपको दिक्कत होगी, स्पेशली तब जब आपकी गाड़ी जो है वो डेली यूज़ में आएगी। और यहाँ पे भी ओवरऑल जो सॉफ्ट टच मटेरियल दिया हुआ है ये भी वाइट है, और ये वाला जो मटेरियल यहाँ पे है ये हल्का हल्का ना फेडेड दिखाई दे रहा है। सो इस वजह से इसको मेंटेन करना, इस पर्टिकुलर कलर को, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर आप डेली यूज़ में देखें तो। एक फीचर ऐसा है जो मैंने इसमें मिस किया ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पेट्रोल का टैंक है उसकी लिड ओपन करने के लिए यहाँ पे एक अलग से बटन है। बट नॉर्मल गाड़ियों में, दूसरी गाड़ियों में ऐसा आता है कि अगर आपकी चाबी अंदर लगी है तो बाहर से ही खुल जाती है, लेकिन इसमें लिड बाहर से नहीं खुलती है, आपको अलग से मैनुअली झुक के खोलनी पड़ेगी। सो दिस इज़ अ थिंग जो मैंने अभी नोटिस करी पेट्रोल डलवाने से पहले। आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टेट दैट कि ये चीज़ ऐसी है जो इसमें नहीं है। तो बेसिकली 100 बातों की एक बात ये है कि ये गाड़ी जब ओवरऑल मैंने चलाई तो मैंने ये चीज़ देखी कि आप जैसे नॉर्मली ऑफिस जा रहे हो, इस तरीके का जाम लगा है, तो उस मामले में बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब इस टाइम इसका स्टीयरिंग बहुत हल्का है,
अपना फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है, इसको आप बंद भी कर सकते हो कि आपने यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो लगभग 13 के आसपास का एवरेज दे रही है, जितना मैं चला रहा हूँ उसमें MID पे एवरेज दिखा रही है। और वेंटिलेटेड सीट्स ऑन है, मतलब आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस कार। बेसिकली ये चीज़ें, अगर आप ऑफिस जा रहे हो, आपका कम्यूट है शहर में, और आपको एक रिलायबल गियर बॉक्स और इंजन कॉम्बिनेशन चाहिए, आपको थोड़ा सा डर लगता है DSG DCT टर्बो इन सब चीज़ों से, और आपको उतनी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, तो आई गेस उसके लिए बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं बिल्कुल ही आराम से जा रहा हूँ, बोस के स्पीकर्स हैं, और ओवरऑल जो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस है वो बहुत ही टॉप नॉच है। तो आप कर लेते हैं मुद्दे की बात। ये गाड़ी जो बेसिकली नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन है और उसका IVT वेरिएंट है, ये किन लोगों के लिए? तो सबसे पहले ये उन लोगों के लिए है जिनको इस तरीके का स्टाइलिंग जो है वो ओवर नहीं लगती, ठीक है। अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। सो बेसिकली आपको कुछ अलग चाहिए जो भीड़ से अलग दिखता हो, तो सबसे पहले उनके लिए। दूसरी चीज़ ये कि आप पॉइंट A टू पॉइंट B जाना पसंद करते हो, आपको बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी चलानी नहीं है, और आपको ऐसा भी नहीं कि जो है वो टर्बो का बहुत ज़्यादा पंच चाहिए। तीसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है रिलायबिलिटी। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मैं पॉइंट A से पॉइंट B जा रहा हूँ और बहुत ट्रैफिक कंडीशंस में जा रहा हूँ, टर्बोचार्ज इंजन होता है, DCT गियरबॉक्स होता है, ये दोनों चीज़ें जो होती है वो बहुत स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में हीट होने की संभावना हो। अगर आपको ये यूज़ है तो एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और IVT का कॉम्बो, मतलब CVT का कॉम्बो, बहुत ज़्यादा एक रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे निकल जाता है। और चौथी चीज़ ये कि आपको एक स्मूथ ड्राइव चाहिए, मतलब चाहे आप आगे बैठे हो चाहे आप पीछे की सीट पे बैठे हो, आपको ओवरऑल जो इंसुलेशन है कैबिन की वो बहुत अच्छी चाहिए, इधर उधर से नॉइजेस नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और आपको एक बहुत ही वेल इंसुलेटेड कैबिन चाहिए, तो वो आपको एक गाड़ी देती है। फीचर्स की बात कर ले, भर भर के आ जाते हैं इसमें। आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह आ जाता है, तो सारे ADAS लेवल 2 फीचर्स है। एक फीचर जो नहीं है वो मैंने आपको बता दिया है वीडियो में। अगर प्राइसिंग की बात करें तो SX ऑप्शनल IVT 16,20,000 एक शोरूम के आसपास है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ADAS की फीचर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप SX वो मॉडल भी ले सकते हैं जो लगभग इससे 2 लाख रुपए का, तो वो मॉडल भी काफ़ी अच्छा है IVT में। और वो मॉडल और इस मॉडल का ऑलमोस्ट कंपटीशन होंडा सिटी से डायरेक्ट कंपटीशन है। बाकी वर्टस और स्लाविया टर्बोचार्ज में आ जाती है, तो दूसरी ये सारी चीज़ें भी है। और इसका जो DCT मॉडल है उसका मैं आपको रिव्यू बता ही चुका हूँ। तो बेसिकली अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो इसकी प्राइसिंग भी सही रखी गई है, और आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मतलब ADAS वगैरह लेवल 2 जिसमें रियर ADAS भी है, जो बाकी और कोई सेगमेंट में नहीं दिया ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये चीज़ है ओवरऑल इस गाड़ी के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।